नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो कि अर्थव्यवस्था और आजीविका, जो कि वस्तुनिष्ठ MCQ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हम्फ्रे डेवी ने। ये बहुत भी प्रश्न है, जो कि बहुत भी क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। चलिए 2 नंबर है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए 3 नंबर है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 1828 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 4 नंबर है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 1770 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि 5 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये 2016 में पूछा है, 26 में भी पूछा है, ठीक है, और 27 में भी पूछने की संभावना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सॉरी 25 नंबर, 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 6 नंबर है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 7 नंबर है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 8 नंबर है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड मार्क्स ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 9 नंबर है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, यहाँ छूट गया है। कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 10 नंबर है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा कलकत्ता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 11, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 12 नंबर, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 13 नंबर है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 14 नंबर, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 15 नंबर है, वंडाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 16 नंबर है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 17 नंबर है, वयस्क मताधिकार की स्थापना इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर।
चलिए अगला प्रश्न जो कि 18 नंबर है, राष्ट्रीय श्रम आयोजन की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस चैप्टर में आपको सिर्फ ज़्यादा डेट याद करना है, ठीक है, साल और वर्ष को याद करना है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया गया था? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, 1907 में JN टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 21 नंबर है, वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? किसने बनाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा आपका रिचर्ड आर्कराइट ने। चलिए अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर है, पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? तो 22 का आंसर क्या होगा? टॉमस न्यूकॉम्ब ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स हारग्रीव्स ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? जॉन के ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? अब्राहम ड्रब्बी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो 26 नंबर है, भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, किसने खोला? तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? कावासाजी नानाजी दाभार ने, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर है, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई? यहाँ ओटने लिख दिया, ठीक है, काटने का होगा, ठीक है। क्या होगा? काटने की मशीन किसने बनाई? तो क्या हो जाएगा? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर भी आ गया, ठीक है, उत्तर भी डाल दिया गया है। 27 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, इली हिटनी ने। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ए नंबर हो जाएगा, धर्म सुधार आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है, जल शक्ति चलाने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? सॉरी, पावर लूम होगा, यहाँ मिस्टेक टाइपिंग हुआ है। पावर लूम का निर्माण किसने किया था? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? एडमंड आर्कराइट ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है, भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।